नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ हमें पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। केंद्र सरकार ने 7 प्रधानमंत्री समन्वित मेगा वस्त्र और परिधान पार्क की स्थापना की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि युद्ध के क्षेत्र से मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर वापस आने वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भारत में सशर्त इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति दी गई है। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने रिम्स के लिपिक को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं। 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई अभिशाप नहीं है और इसका स्वागत तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमें कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जामताड़ा का शुभम मांझी प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुआ। शुभम मांझी केंद्रीय विद्यालय जामताड़ा का वर्ग 10वीं का विद्यार्थी है। शुभम ने नई दिल्ली में लगाई गई प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री को केंद्रीय विद्यालय के छात्रों की पेंटिंग दिखाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शुभम को जल रंग में यथार्थ चित्रण करना बेहद पसंद है। छाया एवं प्रकाश में इनका कार्य है। शुभम पेन से ड्राइंग और स्केचिंग करते हैं। शुभम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने से विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा छात्र काफी उत्साहित हैं। विद्यालय परिसर में कई जगहों पर टीवी लगाकर लोगों को कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। शुभम मांझी 10वीं बा का छात्र केंद्रीय विद्यालय जामताड़ा का है, जो 2022 में परीक्षा पे चर्चा हो रही है, जहां प्रधानमंत्री देश के सारे बच्चों के साथ रूबरू हो रहे हैं। वहां शामिल होने के लिए यहां जामताड़ा जैसे छोटे शहर से, जहां की बहुत बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, यहां से पहुंचे हैं। ये हमारे पूरा जामताड़ा वासियों के लिए बहुत ही गर्व का बात है। और हमारे टीचर जामताड़ा केंद्रीय विद्यालय के बहुत ही उत्साहित है। सारे बच्चे बहुत उससे प्रेरित हैं और वो प्रेरणा का स्रोत बन गया है सारे बच्चों के लिए। रांची के राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। राज्यपाल रमेश बैस ने छात्र छात्राओं के साथ कार्यक्रम देखा। उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया। इधर बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित केंद्रीय विद्यालय समेत राज्य के सभी केंद्रीय विद्यालयों, कोडरमा के जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, एकलव्य मॉडल विद्यालय समेत कई विद्यालयों में पीएम के कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई थी।
सरकार ने 7 प्रधानमंत्री समन्वित मेगा वस्त्र और परिधान पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। ये पार्क नए और पहले से स्थापित जगहों पर लगाए जाएंगे। इन पार्कों में कारोबार के लिए विश्व स्तर की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन पर 7 वर्षों में करीब 4,445 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जारदोश ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक 13 राज्यों की कुल 17 प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2021 का मसौदा तैयार कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मसौदे में देश की साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों को शामिल किया गया है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार इंटरनेट की स्वतंत्रता, सुरक्षा और विश्वास के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016 से 2021 तक कंप्यूटर आपात कार्यवाही दल ने सरकारी संस्थानों में 2,98,000 से अधिक साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की जानकारी दी है। राज्यपाल रमेश बैस से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से जामा विधायक सीता सोरेन ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर राज्य में हो रही जमीन लूट से उन्हें अवगत कराया, साथ ही उनसे इस दिशा में पहल की मांग की। राज्यपाल से मिलने के बाद राजभवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने कई बार जमीन की चल रही लूट को लेकर सरकार से सवाल पूछा। इसे लेकर कई बार सरकार को उन्होंने इस बारे में जानकारी दी, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। इसे ही लेकर उन्होंने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और इससे पहले कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने कहा है कि देश के मेडिकल संस्थानों में सीधे प्रवेश या स्थानांतरण की अनुमति दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि युद्धग्रस्त देश में मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने पिछले महीने की 4 तारीख को आदेश जारी किया है, जिसमें अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भारत में इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति दी गई है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए FMGE स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज समाहरणालय भवन परिसर से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किया। इस क्रम में उन्होंने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छता रथ के माध्यम से विद्यालयों में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस रथ का उद्देश्य स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में विद्यालयों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मामूली मरम्मत कार्य तत्काल सहयोग करना और स्वच्छता सुविधाओं को बनाए रखना है। अमृत महोत्सव के तहत
आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रांची के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मेसरा के सैकड़ों छात्रों ने आज ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया। छात्रों ने कैंपस में एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों हो रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बीआईटी ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने कार्रवाई करते हुए झारखंड के रिम्स के क्लर्क कुंदन कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ कर रही है। एसीबी से शिकायत की गई थी कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की राशि की निकासी की एवज में पेंशन शाखा में कार्यरत क्लर्क कुंदन कुमार उनसे 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। गुमला जिला उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस की बैठक नया समाहरणालय भवन के सभाकक्ष में की गई। बैठक में उपायुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमियों का मूल्यांकन कर उन्हें भरने के लिए समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से अस्पतालों की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और बेहतरी के दृष्टिकोण से कार्य करने पर बल दिया। उपायुक्त ने सदर अस्पताल सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सीय अंतरालों का विश्लेषण करते हुए एक मूल्यांकन सूची तैयार करने का निर्देश दिया। सेल द्वारा संचालित बोकारो इस्पात नगर के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में सफेद बाघिन गंगा की आज सुबह मौत हो गई। बाघिन को वर्ष 2012 के जनवरी महीने में जोड़े के साथ भिलाई से यहां लाया गया था। बाघिन का जन्म 2008 को भिलाई में हुआ था। बाघिन की मौत की सूचना पर वन विभाग के फॉरेस्टर शशिकांत महतो ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अपनी देखरेख में पोस्टमार्टम कराने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक जैविक उद्यान में 1 महीने से पशु चिकित्सक का पद रिक्त था। यहां पदस्थापित चिकित्सक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जैविक उद्यान में तैनात बोकारो स्टील के अधिकारी समरेंद्र झा ने बताया कि बाघिन की उम्र हो चुकी थी, उसका एक भी दांत नहीं था। बाघिन ने अपनी उम्र पूरी कर ली थी। हॉकी जूनियर महिला हॉकी विश्व कप आज से दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो रहा है। सलीमा टेटे के नेतृत्व में पूल डी में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 2 अप्रैल को वेल्स के खिलाफ करेगी और उसके बाद उसका दूसरा मैच जर्मनी के खिलाफ होगा। तीसरे मैच में भारतीय टीम मलेशिया के साथ खेलेगी। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले 8 अप्रैल को होंगे, जबकि सेमीफाइनल 10 और फाइनल 12 अप्रैल को खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण के कारण यह टूर्नामेंट दिसंबर 2021 में स्थगित कर दिया गया था। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। केंद्र सरकार ने 7 प्रधानमंत्री समन्वित मेगा वस्त्र और परिधान पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। ये पार्क नए और पहले से स्थापित जगहों पर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि युद्ध क्षेत्र से मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर वापस आने वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भारत में सशर्त इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति दी गई है। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने रिम्स के लिपिक को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।